श्री गुरु गोबिंद सिंह सतगुरु सच्चे पातशाह जो कि सिख जगत में दशमेश पिता के नाम से जाने जाते हैं और संसार भर में धर्म से जुड़े हुए लोगों को इस बात की भली भांति जानकारी है कि कलगीधर गुरुदेव पिता ने हिंदुस्तान की आन बान और शान के लिए, धर्म की रक्षा के लिए जहां अपने पिता श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी का बलिदान दिया, वहीं अपनी माता गुजर कौर जी और अपने 4 बेटों को अपनी आंखों के सामने शहीद करवा के दुनिया में एक ऐसी लासानी कुर्बानी की मिसाल पेश की जिसका कोई दूसरा उदाहरण इस दुनिया में नामुमकिन है। कलगीधर पिता ने समूह सिख जगत को, समूह वर्णों को, सारे संसार को एक परिपूर्ण परमात्मा से जुड़ने का उपदेश दिया। धर्म, जाति, वर्ण भेद से ऊपर उठकर समाज की सेवा, धर्म प्रचार और देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए जो प्रेरणा गुरु गोबिंद सिंह जी के जीवन से हमें प्राप्त होती है, ये अपने आप में एक अनुकरणीय उदाहरण है। गुरु गोबिंद सिंह जी का पावन प्रकाश उत्सव जो कि हम सभी हिंदुस्तानी, सभी संसार के लोग बड़ी श्रद्धा भाव से मनाते हैं। असल में गुरु पुर्ब मनाने का मकसद गुरु के वचनों के अनुसार जीवन जीना है। गुरु के वचनों को मानते हुए गुरु उपदेश अनुसार अपने जीवन को जिएं, सभी धर्मों का सत्कार करें, अपने धर्म में पक्के रहें। आज वोट बैंक की राजनीति के कारण जो रोज धर्मांतरण के मुद्दे और ऐसे मुद्दे हर जगह पर देखने और सुनने को मिलते हैं, यदि हम सभी अपने धर्मों में पक्के होकर और दूसरे धर्मों का सत्कार करें तो ऐसी घटनाएं हमारे देश में घटित ना हो जिन कारणों से हमारे देश को, हमारे धर्म को बार बार, मानवता को कई बार शर्मिंदा होना पड़ता है। देखिए, अगर आज की दुर्घटनाओं को देखा जाए तो पुराने इतिहास में झांकने का एक बार जरूर मन बनता है। जब औरंगजेब के हाथ में सत्ता थी तो उसने सत्ता के नशे से प्रभावित होकर, सत्ता के नशे में चूर होकर जबरन सबको इस्लाम धारण करने के लिए मजबूर किया, जिसके खिलाफ श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी ने आवाज उठाई, श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने आवाज उठाई। परंतु आज वही समय एक बार फिर इतिहास दोहरा रहा है कि आज जब समय की सरकार के हाथ में सत्ता आई तो जो काम औरंगजेब कर रहा था वही आज समय की सरकारें कर रही हैं। सत्ता का दुरुपयोग करते हुए और दुनिया को लालच देकर, या इसे ऐसा भी कह लें कि किसी भी प्रकार से उनको धर्मांतरण के लिए, धर्म बदलने के लिए मजबूर किया जा रहा है। असल में ये केवल एक सत्ता का नशा मात्र है। जब सत्ता चली जाती है तो ऐसा नशा उतर जाता है, जब सत्ता हाथ में आ जाती है तो ये नशा समय की सरकारों को बार बार तंग करता है और यही समाज को कुपोषित और कुरीतियों को उजागर करने का एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है। किसी मजलूम को मारना, किसी मासूम का कत्ल कर देना, वो कतई भी जिहाद नहीं हो सकता। कुरान पाक जो कि हमारे मुस्लिम भाइयों की एक बहुत ही पवित्र पुस्तक है, अगर कुरान पाक को किसी विद्वान की नजर से पढ़ा जाए और जो समय के बहुत धर्मी व्यक्ति जिन्होंने कुरान पाक से अपने जीवन का रास्ता अपनाया, जिनको कुरान पाक से अपने जीवन का रास्ता दिखाई दिया, जब उन्होंने कुरान को पढ़ा तो कहीं भी जिहाद का मतलब खून खराबा नहीं। खून खराबा कोई भी धर्म ग्रंथ नहीं सिखाता। किसी भी धर्म में किसी दूसरे धर्म के प्रति अन्याय और बुरी नजर, तो ये तो किसी भी रूप में धर्म हो ही नहीं सकता। असल में आज बदकिस्मती हमारी ये है कि धर्म अधर्मियों के हाथ में आ गया। सत्ता के कुछ लालची लोगों ने धर्म का चोगा पहनकर
इस धर्म का स्वरूप बदल दिया। और इसीलिए आज संसार में धर्म के नाम से लोग दूर होने लगे। धर्म को छोड़कर, एक अच्छे मार्ग को छोड़कर, परमात्मा के मार्ग को छोड़कर बुरे रास्तों पर चलने लगे, क्योंकि उनको धर्म में भी जहर नजर आने लगा। असल में हमने धर्म के नाम पर, जहां पर उस परिपूर्ण परमात्मा की बड़ाई और उसकी उस्तत करनी थी, वहां पर हमने धर्म के नाम पर राजनीति करनी शुरू कर दी, गरीबों का शोषण करना शुरू कर दिया। जिस जाति भेद को खत्म करने के लिए, इस समाज में ऊंच नीच के भेद को खत्म करने के लिए समय समय पर अवतारों ने जन्म लिया, आज राजनीति के नाम पर, वोट बैंक के नाम पर हम वही जाति और धर्म के नाम पर जो इतना कुछ कर रहे हैं, ये सब हम परिपूर्ण परमात्मा के मार्ग से भ्रमा कर दूसरों को, दुनिया को एक मानव के रास्ते से हटाकर दानव की तरफ लेके जा रहे हैं। देखने में तो हम सभी मानव हैं, पर अगर हम धर्म पर आश्रित नहीं हैं तो असल में हमारा जीवन एक दानव वाला जीवन है। मानव और दानव में केवल एक अक्षर का फर्क है, लेकिन मंजिलें दोनों की अलग अलग है।